Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? पता नहीं मम्मी, दिल कुछ अजीब सा हो रहा है। अरे बेटा, यही जिंदगी है और इसी उतार चढ़ाव की वजह से जिंदगी अच्छी लगती है। अपनी जिंदगी के बारे में सोच और उलझती चली जा रही। ओ भाई, सबकी जिंदगी ऐसी ही होती है, हमारी भी जिंदगी ऐसी ही है। अम्मा, कुछ दिन के लिए तो गया है, वापस आ जाएगा। बारिश नहीं रहेगा? अरे वहाँ का पानी ही ऐसा है, जो जाता है वापस नहीं आता। अरे नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, आप खामखा परेशान ना हो। इतने जतन करके तो मैंने वकार को रोका था, मुझे क्या पता था कि दूसरा वाला परतोले बैठा हुआ है। अरे अम्मा, क्या सोच रही हैं? अरे भाई, मैं ये सोच रही हूँ नरगिस कहाँ है, सुबह से नजर नहीं आ रही। अम्मा, उसके सर में दर्द था, लेटी भी है। अरे भाई, उससे कह दो उठ जाए, बस बहुत आराम कर लिया। अच्छा, मैं उठाती हूँ। अरे दुल्हन, एक बात मेरे दिमाग में अटक के रह गई है। जी कहिए। भाई मैं सोच रही हूँ तो कौन माँ, कोई ना कोई तो होगी ना। अल्लाह ने सबके जोड़े आसमानों पर बनाए। अरे कितना प्यारा है वो बच्चा गौहर है, और कितनी शातिर है ये अलमास। कौन बच्ची होगी जो इसकी बहू बनेगी। अल्लाह उस बच्ची को अपनी अमान में ही रखे। आज कर रही है। वाकई अम्मा, गौहर मियाँ तो हीरा है, जो लड़की भी उसकी बीवी बनेगी राज करेगी जिंदगी भर। अरे क्या खाकराज करेगी? अरे सबसे पहले तो उसका अलमास से टाकरा होगा। अब ये तो अल्लाह ही जानता है अम्मा। हाँ, अल्लाह ही जानता है भाई। आलिया आती है, फॉर्म देख लें, कोई कमी तो नहीं रह गई है? नहीं नहीं, तुमने फॉर्म बिल्कुल सही फिल किया, बिल्कुल परफेक्ट। और बताओ, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। और माहिन कैसी है? अल्लाह खैर करे। कैसी टेंशन, मुझे बताओ क्या हुआ? वही पुराना मसला रिश्ते का। उस लड़के से तो शादी करने के लिए माहिन ने इनकार कर दिया था, तो अब कौन सी परेशानी है? परेशानी ये है कि चाचा जान उसके लिए एक और रिश्ता ढूंढ रहे हैं। आखिरकार किसी न किसी से तो शादी करनी ही है ना। यही तो मैं उसे समझा समझा के थक गई हूँ। पसंद पूछती हूँ तो मुंह नहीं खोलती। ये तो वाकई टेंशन वाली बात। मुसीबत है। जान भी मुझसे कहते हैं और माहिन भी मुझे ही सुनाती है। माहिन को कोई नए रिश्ते पर एतराज है क्या? जी आलिया जी, हमें तो समझ नहीं आता माहिन चाहती क्या है। ये नया रिश्ता है किसका? जानती वो मोहल्ले में 3 आवारा लड़कों का टोला जो है। अच्छा, टीकू का रिश्ता होगा? नहीं, टीकू नहीं है। तो फिर फराद का होगा? नहीं, कुछ नाम का लड़का है जिसके वालिद सब्जी बेचते हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? कुछ तो करना होगा। शांत हो गई? नहीं नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, एक बात तो बताओ, क्या ये रिश्ता अज्जू के बाप ने भेजा है? मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं, बस चाचा बहुत तारीफ कर रहे थे अज्जू की। कह रहे थे उसे जॉब भी मिल गई है और वो बदल तो वाकई में गए हैं। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ नोट्स भी बनाने। ठीक है? चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना।
तबस्सुम, कहाँ हो भाई? अस्सलाम वालेकुम भाभी। आइए आइए बैठिए। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, तुमने कई दिन से चक्कर नहीं लगाया। मैंने सोचा कि मैं ही खैरियत ले आऊं तुम्हारी। क्या बात है तबस्सुम, चेहरा बड़ा बुझा बुझा सा लग रहा है। बस भाभी क्या बताऊं, हारून की जब से डेथ हुई इस घर को उतना ही बिखरता चला जा रहा है। अरे नहीं तबस्सुम, इस तरह दिल छोटा नहीं करते। तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आऊं। क्या बताऊं भाभी आपको, आपके तो अपने मसाइल बहुत हैं। मैं तुमसे रिश्ते में भी बड़ी हूँ और उम्र में भी, और छोटों का बड़ा हक होता है बड़ों पर। भाभी आपने हमेशा मेरी बड़ी ढारस बनाई है। क्या करूं, निगत की वजह से बहुत परेशान हूं। क्या वही वकार और निगत का शादी वाला मामला? अरे नहीं भाभी, वो क्या? अलमास ने मुझे एक नई टेंशन में मुब्तला कर दिया। अरे भाई, अलमास को तो तुम जानती हो, उनकी बातों पे टेंशन क्यों लेती हो? भाभी आपको पता नहीं है, अलमास निगत का रिश्ता मांगने आई थी गौहर मियाँ के लिए। निगत के लिए? ये क्या कह रही हो तबस्सुम? इसमें कसूर अलमास का भी नहीं है भाभी, निगत भी ऐसा ही चाहती है। अच्छा, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। अम्मा सुनेंगी तो उनका तो पारा। मेरी अम्मा जान से ये बात करने की, आप एक एहसान करें, अम्मा जान से आप बात कर लें। ठीक है, मैं मौका देखकर उनसे बात करूंगी, लेकिन हमें कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना। निगत ने तो भाभी मुझे जिंदगी भर टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया। ये हौसला करो, अल्लाह ताला सारी मुश्किलें आसान करेगा, मत परेशान हो। आमीन। अच्छा ये बताएं भाभी, चाय पियेंगी आप? अन्य, तुम बैठो बस यहीं। आ बुलबुल मिल के करें आहो जारियां, आ बुलबुल मिल के करें आहो, तू हाय दिल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। ये क्या आप सारा वक्त अपने घिसे पिटे शेर पढ़ते रहते हैं? अरे भाई, वो आप रिश्ता लेने गई थी, ये सब्जी उठा लाई? वो दरअसल हमने सोचा कि घर में कुछ नहीं है पकाने के लिए, तो ये लेते आए हम। अच्छा, यही बात है या कुछ और है? एक तो आप हर बात मुझे लगा कि कुछ और ही बात है। भाई आपका गुस्सा और सुन, ये हमें अच्छा नहीं लगता कुछ पूछ कि कुछ बात है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बेगम हारून ने इनकार कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही रिश्ता दिया ना, तो आप यकीन करें कि वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। कहने लगी गौहर मियाँ जैसा दामाद तो खुश नसीब बहुत। कसम ले ले किसी की भी जो आज तक हमने झूठ बोला। अच्छा, इतनी एक्साइटेड हैं? तो चलें, लगे हाथों हम भी मिलाते। अब नहीं नहीं, अभी क्यों? आप अभी क्यों जा रहे हैं? आप मत जाए। क्यों? झूठ पकड़ा जाएगा आपका? अब दरअसल बात यह है कि तबस्सुम अभी घर में कुछ मुनासिब नहीं लगेगा। अच्छा, तो फिर ऐसे करते हैं कि उनके बेटा और बेटी का इंतजार आते। अभी तो मुझे मिला था, उसने तो इस बात का जिक्र भी नहीं किया। अच्छा, वो बस हमें अभी पता चला, वो तो दुबई चला गया। चले जाएंगे आराम से, ऐसी भी क्या जल्दी है। ये क्या बात हुई? हमें तो लगता है कि वो उस कलमुही से पीछा छुड़ा के भागा है। कौन? अरे किसकी बात कर रही हो? अरे वही नसीबो जली नरगिस। जब कहीं तो भोले भाले बेटे को फांस लिया अम्मा जान ने। अलमास बेगम, गीबत मत किया करो, गुनाह मिलता है। बस आप तो रहने ही दे, आप बस खामोशी हो जाएं। अच्छा ठीक है, रहने दें, लेकिन ये ना गौहर नहीं आया अभी तक। हमने उसे फोन किया था लेकिन फोन नहीं उठा रहा था। मेरा ख्याल है मीटिंग में मसरूफ होगा।
हम जाके खाने की तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम। हटो मेरे सामने से। हट जाऊंगा, पहले आप इसे कबूल कर लें। अगर तुम 1 मिनट में मेरे सामने से नहीं हटे ना तो तुम्हारे मुंह का रंग भी फूल जैसा हो जाएगा। किस बात का गुरूर है तुम्हें? कब से मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ और तुम्हें जरा सी भी परवाह नहीं। मैंने फजूल बातों में तवज्जो नहीं दी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और अब दोबारा समझा रही हूँ। आईना की हरकत मत करना, वरना क्या? वरना आपको तो पुलिस में होना चाहिए। हर वक्त तो डराती रहती हैं आप। मैं सिर्फ डराती नहीं, वैसे मैं जो कहती हूँ उस पर अमल भी करके दिखा। हम भी कच्चे नहीं है मैडम, पक्के हैं। सर कटा देंगे मगर प्यार से नहीं हटेंगे। फिलहाल सामने से हटो ना, दिन में तारे दिखा दूंगी। दुल्हन, क्या बात है? कुछ कहना चाहती हो? जी अम्मा। तो बोलो, खामोश क्यों बैठी हो? वो तबस्सुम आपसे बहुत शर्मिंदा है। अरे छोड़ो, तुम भी कर रही हो। अब देखे ना अम्मा, औलाद जब जवान हो जाए तो नहीं मनमानी करती है। अरे तुम भी क्या बात कर रही हो? हमारे हमीद और हारून भी जवान हुए थे। मजाल है हमारी मर्जी के खिलाफ एक बात ही की हो। वो जमाना और था अम्मा। अरे तुम ये क्या हर वक्त जमाने जमाने का गीत अलापती रहती हो? देखो बात सुनो, ये सब कुछ घर की तरबियत से होता है। खुर्रम चले जाने से तबस्सुम खुद को मुजरिम समझने लगी। अरे तुम क्यों उसके गम में दुबली हो रही हो? उसे जानती नहीं हो तुम क्या? हैं? हारून के जमाने में देखा नहीं तुमने इसका तौर तरीका, उसके टोर? नहीं अम्मा, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। अरे दुल्हन, तुम भी क्या बातें ले बैठी हो? हैं? अरे तुम भी तो हो ना एक तबस्सुम है। अरे आफत है वो, आफत। मैं फिर जमाने में उसकी हमें तो गर्दानती नहीं थी वो। फिर भी अम्मा आप बड़ी हैं, अब छोड़ दीजिए नाराजगी। अरे दुल्हन, बस तुम फिक्र मत करो, ये वक्त के साथ साथ मेरा गुस्सा खुद ही खत्म हो जाएगा। तुम ज्यादा टेंशन मत लो। अम्मा आपको एक बात बताना थी। आपको पता है अलमाज भाभी गौहर मियां का रिश्ता लेकर कहाँ गई थी? हैं? कहाँ गई थी? अपनी तबस्सुम क्या निगहत के लिए रिश्ता लेकर गई थी। अरे क्या उसका दिमाग चल गया है या ये सब कुछ वो जानबूझ के कर रही है? अम्मा मैंने आपको इत्मीनान से सिर्फ इसलिए बताया है कि ये बात आपके इल्म में जरूर होना चाहिए। देखो दुल्हन, बस बहुत हो गई है। मैं तुमसे कह देती हूँ, उस खुत्तामा का इस घर में दाखिला बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अम्मा, तबस्सुम ने अलमाज भाभी को बहुत सुना, बल्कि घर से ही निकाल दिया था। कहने लगी कि निगहत की शादी तो वकार से तय है। जो भला बताओ है, ये कोई तरीका तो आखिर में हमसे नमक हरामी करने चली है। आ जाए इसकी तो मैं टांगे ना चीर दूंगा पकड़ के तो। अरे अम्मा गुस्सा छोड़ी, उसकी बातों को संजीदगी से मत लिया करें। सबने पागल बनाया हुआ हमें तो। जी फरमाइए। किस लहजे में बात कर रही? क्यों, दर्द हो रहा है ना मिस्टर गौहर? जब दर्द आपकी रूह और आपके दिल में आ जाए ना तो भाई हुआ क्या है ये तो बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा भोले बनने की एक्टिंग तो आप मेरे सामने करें मत, जिससे आपको कुछ पता ही नहीं है। कुछ बताओगी भी या इधर उधर की बातों में वक्त जाया करती रहोगी?
अलमास आंटी ने आपका रिश्ता पक्का कर दिया और आपको पता ही नहीं है। गौहर, अभी आपकी मर्जी के बिना तो नहीं हो सकता ना। मेरा रिश्ता तय हो चुका है? नहीं नरगिस, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे बताया तो जाता ना। मुझे नहीं पता गौहर, मुझे लगता है बहुत घर में हर वक्त परेशानी रहने लगी है। अब तो मुझे महसूस होता है जैसे मैं टूट गई हूँ। तुम ही तो मेरा हौसला हो। तुम्हें देखकर ही तो मुझे जिंदगी का एहसास होता है। अब अगर तुम ही मुझसे ये सब बातें करोगी तो मेरा क्या होगा? को अपना नसीब समझा, लेकिन अब शायद एहसास हो रहा है कि मैंने गलत मंजिल का इंतखाब कर लिया था। तो मुझे बस इतना बताओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं? आप पर तो भरोसा, वक्त पर हर। अच्छा एक बार मुझसे मिल तो लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आओगे ना? ठीक है गौहर, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी, लेकिन शायद ये आखिरी मुलाकात होगी। हेलो, अजीब लड़की है, ना तो मेरी कॉल अटेंड कर रही है और ना ही कॉल। हाय मॉम, टाइम देखा है तुमने? फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था तो वहां लेट हो गई। सॉरी मॉम। तो तुम मुझे फोन तो कर सकती थी ना, तुम इतनी लापरवाह कब से हो गई? मॉम, आप कब से इतना बैकवर्ड हो गई? समझने की कोशिश करो निकर, ये सोसाइटी नहीं है जहां तुम दिन रात पार्टीज करती थी। कम ऑन मॉम, आप क्यों इतना गर्म हो रही हैं? तुम्हारी चहेती आई थी। मेरी? कौन? बेगम अलमास, मिसेस कलीम। तो ये कौन सी स्पेशल बात? स्पेशल बात है बेटा, बहुत स्पेशल बात है। अच्छा तो बताएं। वो अपने बेटे गौहर का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आई। Really? वो कितनी अच्छी है। मैंने उन्हें इतनी बातें सुनाई है ना कि मरते दम तक याद रखेंगी। ये क्या किया आपने? मैंने आपको बताया तो था कि मैं गौहर को लाइक करती हूँ। बंद करो अपनी जुबान। हमने तुम्हें जरूरत से ज्यादा आजादी दे दी है, इसीलिए तुम खुद सर हो गई हो। मैं अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक रखती हूँ मॉम। तुमने वकार को चुन लिया है और आइंदा तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सख्ती से पेश आऊंगी मैं तुम्हारे साथ। क्या करेंगी आप? हाँ? हाँ, मुझसे जबरदस्ती करेंगी? मैं किसी गरीब घर जहां लड़कियों से निकाहनामे पे जबरदस्ती सिग्नेचर्स करवा लिए जाते हैं। मुझे अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जीना है, ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। और अलमास आंटी से मैं खुद सॉरी कर लूंगी। देख लिया आपने अपने पड़ोसियों का कारनामा, कितना बाकी। देखो अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में कोई लम्हा तो सुकून का हो। हाँ, सुकून तो तुम्हें पड़ोसियों से मिलता है ना। अरे अलमास बेगम खामोश हो जाए, जाएं आप यहाँ से। ओह, तो इतना बिजी थे कि अपने रिश्तों में से किसी की भी याद नहीं आई? अरे परेशान कुछ नहीं होगा, खैर से शादी हो जाने दो, तुम देखो सारे हालात ठीक हो जाएंगे। मगर अम्मा? अरे कोई मगर बगर नहीं। हाँ पर एक बात करनी है तुम्हें, तुम फौरन खुर्रम को फोन के पाकिस्तान हुक्म है, कह दो तुम्हारी दादी का हुक्म है। सुना तुमने? बस